एक ठंडी रात थी। आरोन, जो एक युवा फोटोग्राफर था, अपनी कार से एक सुनसान सड़क पर सफर कर रहा था। उसने एक रहस्यमय गांव काला पानी के बारे में सुना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय परछाइयां जिंदा हो जाती हैं। आरोन को इस पर यकीन तो नहीं था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वहां खींच लाई। जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचा, उसने देखा कि गांव के चारों ओर एक घना जंगल था। पेड़ों की टहनियां अजीब तरीके से मुड़ी हुई थीं, जैसे वे किसी को अंदर जाने से रोक रही हों। गांव में घुसते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। गलियां सुनसान थीं और घरों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। आगे बढ़ते हुए आरोन की नजर एक पुराने होटल पर पड़ी, जिसका साइन बोर्ड टूटा हुआ था। उस पर लिखा था, मेहमानों का स्वागत है। उसने होटल में रुकने का फैसला किया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि हॉल में एक पुरानी पेंडुलम घड़ी टिक टिक कर रही थी और माहौल में पुराने फर्नीचर की गंध फैली हुई थी। होटल का मालिक एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें गहरी और भावहीन थीं। उसने कमरा देने से पहले आरोन से कहा, रात को बाहर मत जाना, परछाइयां तुम्हें ढूंढ लेंगी। आरोन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन उसके मन में हल्की बेचैनी घर कर गई। रात गहरी होती चली गई। आरोन अपने कमरे में बैठा था, तभी उसने खिड़की से बाहर झांका। उसे लगा कि गली में कुछ हलचल हो रही है। जो परछाइयां पहले आम लग रही थीं, वे अब जिंदा हो गई थीं। वे दीवारों पर सरक रही थीं और उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। आरोन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक परछाई उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा खाली था, लेकिन उसकी आंखें सीधे आरोन को घूर रही थीं। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। आरोन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमे हुए थे। परछाई ने उसे छू लिया और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही है। सुबह होने पर होटल का मालिक आरोन के कमरे में दाखिल हुआ। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर एक नई परछाई उभर आई थी, जो हूबहू आरोन जैसी दिख रही थी। बूढ़े मालिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम हमेशा के लिए हमारे साथ हो।